नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना गागालेडी पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। निशानदेही पर मृतक की मोटरसाइकिल व बैग बरामद। थाना गंगो के गांव बोड़पुर में बर्थडे कैंडल बनाते समय जोरदार धमाके में 4 लोग झुलसे। श्री विश्वकर्मा जन कल्याण समिति का पत्रिका विमोचन एवं प्रतिभा अलंकरण समारोह आयोजित। देहरादून रोड स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज में संपन्न हुई विभिन्न डिप्लोमा कोर्स की प्रयोगात्मक परीक्षा। अखिल भारतीय रोहिला क्षत्रिय विकास परिषद का रोहिला क्षत्रिय युवा चेतना महोत्सव आयोजित। थाना नानोता पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार किए 2 साथी वाहन चोर। चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद। जय भीम समाज सुधारक समिति की बैठक में समाज में फैल रही कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर। देवबंद के मेला ग्राउंड में खाटू श्याम जी संकीर्तन के लिए आए टेंट में से कुछ सामान चोरी। SC/ST सब प्लान के तहत निर्धारित बजट पर कानून बनाए जाने की उठाई गई मांग। वैद केशोराम मेमोरियल सोसाइटी व पंडित रामेश्वर प्रसाद ज्योतिषी मेमोरियल सोसाइटी ने शिक्षक किए सम्मानित। व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो वायरल कर बच्चा चोरी की झूठी अफवाहें फैलाने वाला युवक गिरफ्तार। अपने लिवर का रखें खास ख्याल। इस्तेमाल करें NMC करिश्मा लिवर टॉनिक, एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री औषधि। NMC फार्मा, एकदम प्राकृतिक। थाना गागालेडी पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि 2 सितंबर को थाना फतेहपुर के गांव जटपुर निवासी सचिन ने अपने साथी शोभित की सर पर पत्थर से वारकर हत्या कर दी थी। साथ ही शव को देहरादून अंबाले हाईवे कोल की कट के नीचे बनी गोल पुलिया के नीचे छिपा दिया था। सचिन ने शोभित की बाइक व बैग को गांव हरियाबांस के खेत में छिपाया था। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए सचिन को देसी तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर मृतक की मोटरसाइकिल व बैग भी बरामद किया गया। आज SP सिटी राजेश कुमार ने पुलिस लाइन में घटना का खुलासा किया। गागालेडी पुलिस ने एक हत्या के केस का अनावरण किया है। अभी पिछले 6 सितंबर को एक डेड बॉडी मिली थी कोलकी बाईपास पे, जो ये अम्बाला देहरादून बाईपास है, और उसकी पहचान बाद में शोभित निवासी फतेहपुर के रूप में हुई थी, शोभित सैनी। उसकी हत्या का खुलासा हुआ है। उसमें एक व्यक्ति सचिन है जिसने हत्या किया था, उसको पकड़ा गया है। आला कतल तमंचा उससे बरामद किया गया है। शोभित की जो मोटरसाइकिल थी उसको भी बरामद किया गया है इसके पास से। शोभित के और सामान जो थे वो भी इसके पास से बरामद किया गया है। थाना गंगो के गांव बोड़पुर में बर्थडे कैंडल बनाते समय हुए जोरदार धमाके में 4 लोग झुलस गए। झुलसे लोगों को पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। बताया गया है कि बोड़पुर के एक घर में बर्थडे कैंडल बनाए जा रहे थे। अचानक घर में जोरदार धमाका हुआ तो आसपास के लोग वहां एकत्र हुए। सूचना मिलते ही थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और घायल शहजाद इजाजुल मोनिस व समीर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनकी हालत देखते हुए जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया। गांव में अभी एक दुर्घटना हुई है जिसमें जहां वहाँ पे बर्थडे कैंडल्स बनती थी, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। 2 बच्चे हैं और 2 उसमें युवक हैं। काफ़ी इंजरी आई उनको। तत्काल पुलिस वहाँ पहुंची है और उनको अस्पताल में ले आई, उनका इलाज चल रहा है। श्री विश्वकर्मा जन कल्याण समिति के तत्वाधान में पत्रिका विमोचन एवं प्रतिभा अलंकरण समारोह का आयोजन IMA भवन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी मनोज शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, नगर विधायक राजीव गुंबर, बाजुमो महानगर अध्यक्ष सत्यार धीमान, डॉक्टर विनोद कुमार, समाजसेवी गंगेश्वर प्रसाद, मुन्नालाल धीमान व अशोक शर्मा का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। जिसके बाद समाज की गौरवशाली पत्रिका शिल्प प्रकाश का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में संरक्षक डॉक्टर SC धीमान, संस्थापक ब्रह्मदत्त शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, अध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा, मुकेश कुमार, रमेश सोहल, सुशील धीमान, निशाकांत देव, शशिकांत धीमान, सतीश धीमान, सत्यप्रकाश धीमान आदि ने समाज के मेधावी बच्चों की हौसला अफजाई की। संचालन अरुण धीमान द्वारा किया गया। नेशनल मेडिकल कॉलेज में विभिन्न डिप्लोमा कोर्सों की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब व हरियाणा आदि के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया।
देहरादून रोड स्थित एनएमसी में डिप्लोमा कम्युनिटी हेल्थ, डिप्लोमा आयुर्वेदा, डिप्लोमा यूनानी, डिप्लोमा CMSET और डाइटिशियन नर्सिंग एवं डिप्लोमा मेडिकल लैब की प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित की गई। प्राचार्य डॉक्टर असलम खान के नेतृत्व में आकांक्षा श्रीमती रेनू मुसाहिद अली, शिवम मसरूर ने अपना योगदान दिया। प्रयोगात्मक परीक्षा में वाइवा के साथ असाइनमेंट व चार्ट आदि देखे गए। परीक्षा देने वालों में जितेंद्र कुमार, रोशना, डॉक्टर जिया रहमान, दुर्वेश, कार्तिक, अश्वनी, नवनीत, पंकज, रोहित गुप्ता, लोकेंद्र, सीमा जमाल, इमरान अली, जुनेद, चंद्रकांत, अनुज कुमार, सोनी सरीन व अमित कुमार आदि छात्र छात्राएं शामिल रहे। अखिल भारतीय रोहिला क्षत्रिय विकास परिषद का रोहिला क्षत्रिय युवा चेतना महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें भावी पीढ़ी में संस्कृति व संस्कार दिए जाने तथा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर स्वच्छ व स्वस्थ समाज की स्थापना किए जाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामपाल सिंह रोहिला रहे। कार्यक्रम को रामपाल सिंह रोहिला के अलावा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल सिंह रोहिला, प्रांतीय अध्यक्ष प्रेमचंद रोहिला, समय सिंह पुंडीर, विनोद रोहिला, नरेश राणा, सुभाष चंद्र रोहिला, जयकुमार रोहिला, मंगल सेन, रविंदर सिंह रोहिला, डॉक्टर जयसिंह रोहिला, मनमोहन सिंह, ममता रोहिला, अंजना रोहिला, प्रियंका रोहिला ने भी संबोधित किया। संचालन कुलदीप सिंह रोहिला द्वारा किया गया। थाना नानौता पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 साथी वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने भोजपुर नहर पुल के पास से थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव जबीरन निवासी संजीव उर्फ काला व ओमकार को पीछा कर गिरफ्तार किया। उनके पास से जो मोटरसाइकिल मिली वह चोरी की निकली। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। पकड़े गए साथी चोरों पर थाना नानौता के अलावा हरियाणा के करनाल में भी मुकदमे दर्ज है। जय भीम समाज सुधारक समिति की बैठक में समाज में फैल रही कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर दिया गया। नकुड़ के गांव ककराला स्थित संत शिरोमणि श्री रविदास मंदिर में आयोजित बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर सतीश टपराना ने कहा, जब तक दलित समाज के अंदर शिक्षा की अलख नहीं जगेगी तब तक किसी भी बुराई को जड़ से मिटाना मुश्किल है। उन्होंने दलित समाज से मृत्यु भोज की प्रथा को समाप्त किए जाने का आह्वान किया। संस्थापक सूरज प्रधान, नकुड़ नगर पालिका सभासद मुनेश कुमार, राज्यपाल ककराला आदि ने भी विचार रखे। इसके अलावा शादियों में ज़्यादा भीड़ को कम करने तथा फिजूल खर्ची रोकने पर भी जोर दिया गया। बैठक में त्रिलोक बौद्ध, महेश कुमार, विनोद सहगल, दिनेश कुमार, राजेंद्र कुमार, सुखपाल, लोकेश, अजीत, रविंदर, आत्माराम, भजनलाल, अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। देवबंद के मेला ग्राउंड में खाटू श्याम जी के संकीर्तन के लिए आए टेंट के सामान में से कुछ सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना मिलते ही थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष विवेक तायल ने कहा, पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने घटना के शीघ्र खुलासे की मांग की। नगर उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त महामंत्री अंकित जैन ने कहा, पुलिस को सख्ती दिखाते हुए चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। SC/ST सब प्लान के तहत निर्धारित बजट को लेकर बुद्ध शिक्षण संस्थान में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुसूचित जाति के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों या बुद्धिजीवियों ने प्रतिभाग करते हुए SC/ST सब प्लान के तहत निर्धारित बजट का समुचित उपभोग एवं क्रियान्वयन के लिए कानून बनाए जाने की मांग की। बैठक में सामाजिक चिंतक संजय तेगवाल, पूर्व जिला सूचना अधिकारी सुल्तान सिंह, अनुराग वर्मा, पंकज, उषा, सीताराम सहगल, वीर सिंह बौद्ध, सुखपाल सिंह भास्कर, इंजीनियर प्रवीण गौतम, नरेश लांबा, राजेंद्र सिंह, इंजीनियर आशुतोष, संतोष, सुरेंद्र जयंत, विजयपाल आदि मौजूद रहे। वैद केशोराम मेमोरियल सोसाइटी व पंडित रामेश्वर प्रसाद ज्योतिषी मेमोरियल सोसाइटी द्वारा शैक्षिक गोष्ठी व शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। BHS इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री भारत भूषण नगर विधायक राजीव गुंबर, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, JV जैन कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वकुल बंसल ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के 16 शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में घनश्याम शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, देशबंधु शर्मा, सुखपाल सिंह, संजय शर्मा, जगपाल, आनंद प्रकाश, नीलिमा राणा, डॉक्टर अनिल कुमार, सीमा, रुचि गुप्ता, गोपाल शर्मा, राजीव थापा, मनोज पवार, पंकज कुमार व राजन शर्मा शामिल रहे। इस दौरान के शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, गोकरण दत्त शर्मा, शिव गौड़, मुकेश शर्मा, RK शर्मा, अशोक शर्मा, जसवंत देवी, राम कुमार, अतुल पराशर, डॉक्टर पन्नालाल शर्मा, प्रेम कुमार शर्मा,
लोकेश शर्मा, मोनिका शर्मा, वेदांत शर्मा, वंशिका शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक ब्रजेश शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार जताया। थाना सदर बाजार पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चा चोरी का वीडियो वायरल कर झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि 9 सितंबर को व्हाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो वायरल किया गया था। वायरल वीडियो में अलग अलग बच्चा चोरी की घटनाएं दर्शाते हुए बच्चा चोरी करने वालों को पकड़कर मारपीट करते दिखाया गया था। इस संबंध में थाना सदर बाजार में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी पहचान होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा गया युवक थाना मिर्जापुर के मजरा रायपुर का रहने वाला अय्यूब है।